एक प्याज है, इसको मैंने हो गए। अब चेक कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने बनाई है आप लोगों के लिए मूंग की दाल। आमतौर पे मूंग की दाल के लिए लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये कोई बीमारों की वाली दाल होती है, या जब कोई बीमार हो तो उसको बना कर दें। लेकिन अगर आप इस रेसिपी से मूंग की दाल बनाएंगे तो आई एम श्योर कि सब लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार, चटपटी, ज़बरदस्त सी आपकी दाल जो है वो तैयार होगी। आसान सी रेसिपी है, घर के मसालों से तैयार होगी। शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। ये सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई में ऑयल। ऑयल लेने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे पहले, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा मैं करती हूँ चूल्हे को तेज़। अच्छी तरह भून जाएगा और खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर डालेंगे एक प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया, फाइन चॉप करके डाला। आप कट करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, प्याज पे हमने कोई डार्क कलर नहीं लेकर आना है, ठीक है। बस इसका कच्चापन दूर करना है, ठीक है। बस प्याज का इतना कच्चापन हमने दूर किया है, कोई कलर नहीं आया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टमाटर, ये भी मैंने चॉप किया है, ठीक है। और इसको हमने पूरा नहीं घुलाना है, इसलिए मैंने इसके थोड़े से बड़े वाले चॉप किए हैं, एकदम फाइन चॉप नहीं किया इसको। एक बड़ा टमाटर है, क्योंकि मैं 1 पाव दाल के मुताबिक चीज़ें डाल देंगे, ठीक है। आपने भी फिर उसी तरीके से, अगर ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा चीज़ें, कम बनानी है तो इसकी हाफ़ कर दिएगा। 2 से 3 मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक काट लिया। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले, जो कि बिल्कुल बेसिक मसाले हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, ये 1 टीस्पून के बराबर है। 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे नमक अपनी टेस्ट के मुताबिक। इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। अच्छा देखें, दाल और सब्ज़ी जो होती है ना, इसके अंदर अगर आप बहुत सारे मसाले डालेंगी ना तो वो मज़े की नहीं बनती है। इसका अपना मज़ा आना चाहिए, दाल का अपना मज़ा, सब्ज़ी का अपना मज़ा। तो कोशिश किया करें कि कम मसाले डालें, उससे ये बेहतरीन तैयार होती है। ज़्यादा मसाले डाल देंगी ना तो उससे फिर दाल और सब्ज़ी का अपना मज़ा ख़त्म हो जाता है। मसाला जब तक भून रहा है तो मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने ली थी 1 पाव मूंग की दाल, और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके भिगो दिया था 15 मिनट के लिए, ठीक है। 15 मिनट इनफ है, क्योंकि ये बहुत नाजुक सी दाल होती है, इसको ज़रूरत नहीं है बहुत देर तक भिगोने की, ठीक है। तो ये मैंने भिगो दी थी। अब मैं ये वाला पानी दोबारा से इसका फेंक कर और फिर इसको एक दफ़ा और वॉश करके फिर हम इसको मसाले में डालेंगे। देखो हमारा अच्छी तरीके से भुन गया, सारा ऑयल अलग हो गया, लेकिन टमाटर को मैंने बहुत नहीं पीसा है, इस मसाले के अंदर टुकड़े हैं उसके, ठीक है। अब हम डाल देंगे इसमें ये दाल। दाल को 1 से 2 मिनट भूनते हैं इस मसाले के साथ, ताकि सारा फ्लेवर आ जाए दाल के अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सिर्फ आधा गिलास पानी, ठीक है। और इसको मिक्स करके जब इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा, फिर हम इसकी आंच कर देंगे दम वाली, और इसको हम दम पे रख देंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर पहले उबाल आ जाए तो मैंने दरमियानी आंच रखी हुई है। इस वक्त आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम है तो और डाल लें, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे, खोल आ जाए इसके अंदर थोड़ा। इस तरह इसमें उबाल आ गया, ठीक है। अब मैं इसका कर दूँगी फ्लेम को कम वाला, और अब हम इसको रख देंगे दम पर ढककर। तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको हो गए। अब चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई है। ऑयल भी आना शुरू हो गया है, ठीक है। वो दम पर ही इतनी अच्छी आ गई है, सेट हो गई है। नाजुक सी दाल होती है, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आधा गिलास पानी में ही आपने देखा कि दाल अच्छी तरीके से गल भी गई है, और सारा पानी भी ड्राई हो गया, और सारा ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। कि पिसा गरम मसाला ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये डालेंगे, थोड़ा सा डालना है, ठीक है। दाल में ज़्यादा चीज़ें नहीं डालते हैं। और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर हरे धनिया के बारीक पत्ते, 1 से 2 साबुत हरी मिर्चें, क्योंकि काट के हम डाल चुके थे, ठीक है, इसलिए साबुत डालेंगे। आपको थोड़ा ऊपर से दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मुझे ये भी बताया करें कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कौन से सिटी से, कौन सी कंट्री से। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। और आप लोगों की वजह से ही हमारे चैनल जो हैं वो ग्रोम करते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। इसको मैं करती हूँ डिश आउट।